हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज अपन एक टॉपिक के साथ है, 11th क्लास का है। आपको याद होगा अपन ने मोमेंटम पढ़ा था है। मोमेंटम से अपन आगे बढ़ते हैं और अपने एक टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है क्या, इंपल्स। इसे बोला जाता है हिंदी में अगर बात करें तो इसे कहते हैं अपन आवेग। कि आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूव कर रहा है तो मूविंग करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए अपने पास इंपल्स या उसका आवेग क्या निकल के आएगा। चलिए अपन इसके ऊपर अच्छे से डिस्कस करते हैं, देखते हैं ये है क्या। आपको याद होगा कि हम कुछ चीजों को अपने आप में ही इस तरह लेके चलते हैं, जैसे कि अपने अगर इसको प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं बनाने बैठूं तो बड़ी सिंपल सी है। वो है यहाँ पे एक थ्योरम निकल के आती है जिसका नाम है क्या, पहले अपन उसको इंपल्स को डिफाइन कर लेते हैं कि इंपल्स का मीनिंग क्या है। कि जब अपन किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट पे किसी टाइम पीरियड के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, इंपल्स कहलाता है। यानी इंपल्स इक्वल टू आवेग बराबर क्या होता है, फोर्स बल गुणा टाइम। यानी बल गुणा क्या आता है यहाँ पे, टाइम। तो यहां पे आप एक चीज लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। मैं भी आपको इतना कुछ डिटेल में इसमें अभी शुरुआत में घुसते नहीं, अपने एक बार बेस्ट अपना तरीका बनाते हैं जिससे अपने क्या की प्रॉपर डेफिनेशन क्रिएट हो सके। चलिए, इंपल्स का सिंबल होता है आई बराबर एफ मल्टीपल ऑफ क्या हो गया, टी। यानी इंपल्स एफ बराबर हो गया यहाँ पे एफ मल्टीपल ऑफ टी। यहां पर एक चीज और कर लेते हैं अपन, यहाँ पे फोर्स की यूनिट, इसकी यूनिट भी निकाल ही लेते हैं। यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। यानी न्यूटन इंटू सेकेंड। और अगर डायमेंशन की बात करें, इसकी विमा की बात करें तो विमा कैसे निकल के आएगी, आपको पता है न्यूटन को अपन क्या लिखता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यानी सॉरी, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और सेकंड ऑलरेडी एक और दिया हुआ है तो एक सेकंड से एक सेकंड कट गया, तो डायमेंशन क्या निकल के आएगी, m1 l1 t माइनस 1। ये अपना क्या आ गया, इंपल्स निकल के आ गया। कि जब अपन किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स एक यूनिट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट वो क्या कहलाता है, इंपल्स कहलाता है, आवेग कहलाता है। इसकी एक थ्योरम आती है जिसका नाम है क्या, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय की जब बात की जाती है तो वो क्या है कि यहां पर चेंज इन मोमेंटम, change in momentum is directly proportional to impulse। ये कहलाती है क्या, मोमेंटम थ्योरम। चेंज इन मोमेंटम, जो अपने मोमेंटम में जो भी चेंज होता है वो डायरेक्टली बराबर होता है किसके, इंपल्स के। चलिए इसको अपन अच्छे से एक बार प्रूव करके देखते हैं कि कैसे अपन ने बोला। वी नो दैट, हम जानते हैं, बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति के द्वितीय नियम आपको याद होगा। अपने वहां पे गति के द्वितीय नियम से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से अपने वहां पे एक चीज अपन लिखते आए हैं। वो क्या लिखते आए हैं अपन, कि जब कभी भी कोई फोर्स की बात की जाती है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये तो था, फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के चेंज होने की दर वो क्या कहलाती है, बल कहलाती है। ये अपन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे टी को इधर डिवीजन में इधर भेजेंगे तो किसमें आ जाएगा, ये मल्टीपल में। फोर्स मल्टीपल ऑफ टाइम इक्वल टू P2 माइनस क्या हो गया, P1। यानी फोर्स मल्टीपल टाइम वो किसके बराबर आ रहा है, चेंजिंग रेट ऑफ मोमेंटम के। और आपको पता है बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर अगर 1 से अपन देखें तो यहां पर फोर्स मल्टीपल टाइम को अपन क्या लिख सकते हैं, I। यानी I बराबर P2 माइनस P1। यानी इंपल्स इक्वल टू चेंज इन, तो P2 माइनस P1 क्या है, मोमेंटम। यहां पर अपना एक क्लियर वर्ड में निकल के आ गया कि जो जैसे जैसे चेंज अपने मोमेंटम में चेंज आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, वो डायरेक्टली अपने किसके बराबर आ जाता है, इंपल्स के बराबर प्राप्त होता है। ये कहलाती है अपने क्या,
इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।